पिछली वीडियो के अंत में आपने सुना था कि सूत जी सोनक जी को बताते हैं कि मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करने वाला शास्त्र भागवत पुराण है। आगे की कहानी को हम इस वीडियो में जानेंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सूत जी ने सोनक जी से इसकी महिमा का बखान किया और कहा कि अब मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ जो सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुनाई थी। एक बार चारों ऋषि विशालपुरी में पधारे हुए थे। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। नारद जी का मुख बहुत म्लान और उदास था। मुनियों ने उनसे इसका कारण जानना चाहा। नारद जी बोले, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी लोक में गया था और वहां मुझे बड़ी अद्भुत स्थिति देखने को मिली। मैं सारे तीर्थों में घूमा पर कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। वहां चारों ओर पाप और अधर्म का बोलबाला है। जीव केवल अपना ही पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी और आलसी हो गए हैं। स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना तट पर पहुंचा तो वहां मैंने देखा एक स्त्री दुखी मन से बैठी है। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, जिन्हें वह बार बार होश में लाने का प्रयत्न कर रही है, पर उन्हें होश नहीं आ रहा। मुझे देखकर वह तरुणी स्त्री खड़ी हो गई और प्रार्थना करने लगी कि मेरे इन पुत्रों को होश में ला दीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ। नारद जी के पूछने पर उसने बताया कि मैं भक्ति हूँ। ये दोनों मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य है। समय के फेर से ये जर्जर हो गए हैं। मैं द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में बड़ी हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, पर गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। अब जब से मैं वृंदावन आई हूँ तब से सुंदर स्त्री हो गई हूँ, किंतु मेरे पुत्र अभी भी उसी अवस्था में हैं। आप कुछ उपाय कीजिए जिससे ये स्वस्थ, चेतन एवं तरुण हो जाएं। नारद जी ने उन दोनों को वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके जगाया। इससे उनमें थोड़ी सी चेतना तो आई, किंतु वे फिर बेहोश होकर गिर पड़े। इस पर नारद जी बड़े चिंतित हुए कि अब क्या किया जाए। उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि तुम सत्कर्म करो, पर इसका आशय नारद जी की समझ में नहीं आया। नारद जी वहां से चल दिए और मार्ग में मिलने वाले सभी साधु संतों से उसका उत्तर पूछने लगे, पर किसी से भी उसका उत्तर मालूम नहीं हुआ। तब नारद जी बद्रीवन आए और तप करने का विचार करने लगे। इतने में ही सामने उन्हें सनकादिक ऋषि दिखाई दिए। नारद जी ने कहा, मुनिवरों, बड़े भाग्य से आपका समागम हुआ है। नारद जी ने उन्हें अपनी समस्या बताई। सनकादिक ने कहा, आप चिंता न करें, भागवत महापुराण सुनने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को बल मिलेगा। इसके बाद नारद जी के साथ सनकादिक भी श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान करने गंगा तट पर आए। भागवत कथा का समाचार पाकर सभी ऋषि मुनि दौड़ दौड़ कर वहां आ पहुंचे। इसके अतिरिक्त वेद, वेदांत, सभी पुराण व 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। सनकादिक ऋषि नारद जी के दिए हुए आसन पर विराजमान हुए और भागवत कथा का महात्म्य सुनाने लगे। वे बोले, हे नारद जी, भागवत कथा के श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लगती है। भागवत में 18,000 श्लोक हैं और सुखदेव परीक्षित का संवाद है। जिस घर में नित्य प्रति भागवत कथा होती है वह घर तीर्थ रूप हो जाता है। जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अंत समय में भी भागवत सुन लेता है उसे प्रभु बैंकुट धाम दे देते हैं। जब करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तभी भागवत की
प्राप्ति होती है।